गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। कुछ पिछले बच्चों का कुछ कमेंट्स था कि रेडॉक्स रिएक्शन में हमें कुछ कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन को हम लोग तीन नहीं 4 वर्ड में रखिए, RAIL। ये जो 4 वर्ड्स हमारे हैं ये हमें रिफर करेंगे ऑक्सीडेशन, जबकि रिडक्शन के लिए भी हमने 4 वर्ड रखा है। GARD, GARD, ये 4 वर्ड हमें डिफाइन करेंगे किसको? रिडक्शन को। ये 4 वर्ड हमारे एक्सप्लेन करेंगे रिडक्शन को। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन होता है क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई भी मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करा दीजिए, Zn प्लस H2SO4, या मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ZnSO4 प्लस H2। अगला जो है हम लोग रखते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, I refers increase in oxidation number। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो एटम के साथ C+O2 CO2, या फिर आप दे सकते हो CH3CHO जो एल्डिहाइड है, इसमें आप नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं तो हमें देता है CH3COOH। सिमिलरली हम लोग जो है यहां लिख सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को लेते हैं C+O2 CO2। अगर इस इक्वेशन को लेते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। आगे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके भी देखेंगे, कुछ बच्चों के वहां भी डाउट्स हैं। अगला है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na इक्वल्स टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे क्या हुए? ऑक्सीडेशन हुए। सिमिलरली हम लोग रिडक्शन को चलते हैं। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का सारा रिवर्स होता है, तो यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is Cl2 plus 2e equals to 2Cl minus, and A for addition of hydrogen, that is C2H4 plus H2। निकेल के प्रेजेंस में 300 डिग्री C पर आप देते हैं तो हमें देता है C2H6। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा निकल के आता है 2KClO3। इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं 2KCl प्लस 3O2। नेक्स्ट हमारा आता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज हम लोग SnCl4 इसका को जब रिड्यूस करते हैं तो SnCl2 प्लस Cl2 देता है। यहाँ Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और यहाँ ऑक्सीडेशन का Sn का +2। तो ये हमारे जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशंस होते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से अगर देखते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर डिफाइन करते हैं
तो हमारा दो ही वर्ड आता है एल जी। ये एल जी लाइफ गुड नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं है। ये एल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में लॉस और गेन में ही हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। जबकि हम लोग लॉस लेते हैं तो हमारा क्या होता है Na, पिछले एग्जांपल ही लेते हैं Na प्लस प्लस ई, गेन लेते हैं Cl2 2e इक्वल्स टू 2Cl माइनस। बच्चों अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखेगा वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखेगी। दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। इसको ऐसे भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो जहां इंक्रीज करेगा वहां क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और जहां नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वहां क्या होगा रिडक्शन होगा। एक कुछ बच्चों का यहाँ डेफिनेशन, कुछ बच्चों का यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि हमें सर ऑक्सीडेशन में भी दिक्कत है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कहते हैं द चार्ज व्हिच कैन अपीयर ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड, तो उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग CO2 लेते हैं, इसमें कार्बन पर चार्ज होगा +2। अगर हम लोग CO लेते हैं तो कार्बन पर चार्ज +2, CO2 में +4 और CO में +2। अगर हम लोग CH4 लेते हैं तो कार्बन के ऊपर पॉसिबल चार्ज -4। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और सीधा सीधा सिर्फ कार्बन लें तो उसमें क्या होगा 0। या फिर हम लोग ग्लूकोज लें C6H12O6, इसमें भी कार्बन का 0। अगर हम लोग शुगर लेते हैं वहां भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कुछ एक बच्चों का यह भी दिक्कत है कि उनको आगे जो बैलेंस करने के लिए है, जो ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस निकालते हैं, स्टोइचियोमेट्री के प्रॉब्लम में उनको यह भी दिक्कत आ रही है कि बैलेंस कैसे करें। बच्चों बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है। मतलब आपको ये आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग अगले पॉइंट्स के रूप में चलते हैं रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के टोटली 6 पॉइंट्स होते हैं। हमें हर एक पॉइंट्स को यहां ध्यान से देखना होगा, इसी से हम लोग इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। जेई में ढेर सारा क्वेश्चंस होता है जहां स्टोइचियोमेट्री और रेडॉक्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड or an atom of a compound or an atom is 0। देखो बच्चों ये कंपाउंड भी न्यूट्रल होंगे और एटम भी जब कभी भी न्यूट्रल स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे हमने सिर्फ कार्बन लिखा तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हमने कोई कंपाउंड लिया CO2 तो पूरे CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 0। अगर हमने लिया CH4 तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम लोग लिए K4FeCN6 तो यहां भी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। मतलब किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट जो होगा या न्यूट्रल कंपाउंड होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्या कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल्स टू चार्ज
present on them, चार्ज present on them। अगर इसके एग्जांपल्स को देखें, जैसे हम लोग लेते हैं SO4 2 माइनस, तो SO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2। अगर हम लोग लेते हैं Fe3 प्लस, दैट इज आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अगर हम लोग लेते हैं Fe2 प्लस, तो इस केस में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अगर हम लोग CO3 2 माइनस लेते हैं तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2। अगर हम लोग Cl माइनस लेते हैं तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसी तरह से हमारा थर्ड पॉइंट होता है जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन का जो है जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। जैसे NaOH लेते हैं या KOH लेते हैं या फिर SO2 लिया, हमने CO2 लिया या फिर KMnO4 लिया, इन सारे केस में जहां भी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। बट इन peroxide linkage, दैट इज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जहां आपस में जुड़ा हुआ हो उसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। दैट इज एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एग्जांपल हमारा होता है Na2O2, K2O2, H2O2, BaO2, CaO2। यहां जहां भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में रहेगा उन सारे केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें नेक्स्ट पॉइंट के रूप में इसी में, इन F2O, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is +2। In F2O2, oxidation number of oxygen is +1। In FO2, oxidation number of oxygen is +1/2। ऐसा इसलिए होता है कि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फर्स्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, तो इस कारण से यहां ऑक्सीजन का +1 भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। जैसे हम लोग लेते हैं NaOH या फिर आप लेते हैं KOH या फिर आप लेते हैं H2O या फिर लेते हैं H2SO4 या फिर CaOH का होल 2। इन सारे केसेस में जहां भी हाइड्रोजन दिखा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा और हमेशा +1 होता है। लेकिन सम केसेस ऐसे भी हैं जहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। बट इन मेटलिक हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल हमारा आएगा NaH, मतलब मेटल हो और सिर्फ हाइड्रोजन हो, NaH, KH, CaH2, इन सारे केसेस में, या फिर LiAlH4, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, जहां भी सिर्फ मेटल और हाइड्रोजन होगा वहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट होगा हमारा क्या, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन
हेलोजेंस आर -1। बच्चों ये ध्यान रखना, ऑलवेज जो है वो फ्लोरीन का -1 होगा, बाकी कभी +1 -1 कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हेलोजेंस हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1A एलिमेंट्स, दैट इज 1A मेटल जो है अल्कली मेटल इज +1। किसका? लिथियम, सोडियम 1A में पाया जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सबों का +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2A एलिमेंट्स इज नहीं कहिए, यहां आर कह लीजिए क्योंकि काफी टर्म्स है। R+2, यहां भी इज नहीं होगा, हम लोग आर कहेंगे। R+2, इसमें कौन से आएंगे? 2A एलिमेंट। देखो बच्चों, 2A एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कुछ इसका उच्चारण कर लेते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट हमारा चलेगा। लास्ट पॉइंट हमारा होगा क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नेवर more than their valence electron, and not less than group number -6। अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो इसके माध्यम से हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हमें अगर दे दिया जाए Al2SO4 होल थ्राइस या फिर H2SO4, तो H2SO4 हाइड्रोजन का +2, तो पूरे SO4 का अगर पूछता है तो SO4 का -2। यहां अगर हम लोग देखते हैं अल्युमिनियम SO4 का -2 3 बार है तो -6, यहाँ 2 अल्युमिनियम है, दैट इज +3। इस तरीके से आप किसी का भी इस रूल की मदद से आप निकाल सकते हैं। आपको अगर हमारे क्लासेस समझ में आते हो तो आप उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके के थ्योरी के साथ क्वेश्चंस के साथ आपको अवगत कराते रहेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसका उपयोग करते हुए पहले तो 1-2 इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर जो स्टेचियोमेट्री के डाउट्स आते हैं वो डाउट्स उस पर सॉल्व करेंगे। तो स्टेचियोमेट्री के डाउट्स के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।